ज़्यावेन एंटर करने वाला है पिल टावर में, लेकिन इस पिल टावर में ऐसा खास है क्या? इस पिल टावर में कुछ ऐसी चीज छुपी हुई है जिसके बिना ज़्यावेन मास्टर याओ को बचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसी चीज की वजह से ज़्यावेन आने वाला है पिल टावर में। अब वो क्या चीज है उसका आंसर आप लोगों में दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन अभी उस चीज को लेने से पहले ज़्यावेन को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि होगा साओ क्लैन और भी यहाँ पर काफी सारे ग्रेट क्लैन हैं जो कि 5 क्लैन्स होते हैं जो कि आते हैं पिल टावर के अंडर में। और यहाँ पर ज़्यावेन दामाद भी बनने वाला है ई जोंग का। ये बिल्कुल लिटरल सही बात है, यहाँ पर जो ई जोंग है वो उसके ससुर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपनी बेटी का एग्रीमेंट करवा देंगे ज़्यावेन के साथ में। असल में उन लोगों को ये चीज पूरी फेक करनी पड़ेगी, बट स्टिल ज़्यावेन का एग्रीमेंट हो जाएगा और एक तरीके से यहाँ पर जो ई जोंग है वो उसके ससुर बनने वाले हैं। और यहाँ पर जिस टाइम पर ज़्यावेन एंटर करेगा पिल टावर है, वहां पर उसको देखने के लिए मिलेंगी एक से बढ़कर एक लोग, जैसे कि टियर 7 के एल्केमिस्ट, यहाँ तक कि टियर 8 के भी एल्केमिस्ट, जिनके अगेंस्ट में ज़्यावेन को जाना पड़ेगा। और तो और यहाँ पर हॉल ऑफ सोल से भी एक बंदा आने वाला है जिसको आप लोग जानते हो, जो कि ओल्ड मूगू, जो कि यहाँ पर मास्टर याओ का बहुत ज्यादा पुराना दुश्मन है। उसके साथ भी वो सब कुछ होने वाला है और इसलिए इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जब ज़्यावेन एंटर करता है पिल टावर में, जो कि बहुत ज्यादा एडवेंचर से भरा हुआ है। तो अभी ज़्यावेन रहता है ई क्लैन में, जूनर उसको छोड़कर जा चुकी थी। ई जोंग बताते हैं कि जो ई क्लैन है उसको एक टाइम पर बहुत ज्यादा बेशकीमती सीट मिली थी 5 ग्रेट क्लैन्स में पिल टावर में, लेकिन धीरे धीरे करके उनका जो ई क्लैन है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वहां पर कोई बंदा इतना टैलेंटेड है ही नहीं जो कि उस कंपटीशन में पार्ट भी ले सके। अभी अपनी सीट को बचाने के लिए और अपने क्लैन को एलिमिनेट होने से बचाने के लिए उन 5 ग्रेट क्लैन से जो ई क्लैन है उनको एक पिल टावर टेस्ट को पास करना पड़ेगा। ये जो टेस्ट है उसमें काफी सारी यंगर जनरेशन के लोग होंगे जो कि सारे के सारे एल्केमिस्ट होंगे, एक से बढ़कर एक। उनको यहाँ पर पार्ट लेना पड़ेगा इस पिल कंपटीशन में, और वो कम से कम 6th टियर के एल्केमिस्ट तो होने ही चाहिए इसमें पार्ट लेने के लिए। लेकिन जो ई क्लैन है वो तो 2 बार हार चुका है, और जो जिनलैन है जो कि काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग एल्केमिस्ट है वो भी सिर्फ अभी टियर 5 पर ही है। ई जोंग प्रपोज करते हैं कि जो ज़्यावेन है वो उनकी टेस्ट में हेल्प करे और उसके लिए वो एक एग्रीमेंट कर ले जिससे कि वो यहाँ पर ई क्लैन का दामाद बन जाएगा, जिससे कि वो इस कंपटीशन में ई क्लैन की तरफ से पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी ज़्यावेन ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यावेन जैसे जैसे करके मान ही जाता है, क्योंकि उसको तो वैसे भी इस पिल कंपटीशन में पार्ट लेना ही था। उसको सही में आ रही थी कि ये ई क्लैन है सही में खत्म हो जाएगा अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन वो यहाँ पर वार्न कर देता है ई जोंग को कि तुम मेरे असली वाले ससुर जी नहीं हो। ओके, वो तो गुयान है जो कि जूनर के पापा हैं, इसलिए प्लीज मुझे बार बार अपना दामाद कह के मत बुलाना उस पिल टावर में। जो जिनलैन रहती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है ज़्यावेन को देखकर, क्योंकि वो उनकी मदद करने वाला था, और उसको एश्योर करती है कि जो अरेंजमेंट होंगी वो बहुत ज्यादा फॉर्मल होंगी। अभी यहाँ पर उसको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस करती है ज़्यावेन को कि वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। ज़्यावेन इसलिए भी यहाँ पर एग्री कर गया था क्योंकि ई क्लैन ने उसकी पास्ट में हेल्प करी थी, जिससे कि वो यहाँ पर लिटिल फेट डॉटर के एक दोस्त जोन बना पाया था, इसलिए वो मान ही जाता है। टेस्ट अगले 2 महीने में होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा जल्दी है, और इसलिए ज़्यावेन के पास ज्यादा टाइम नहीं था प्रिपरेशन के लिए। ज़्यावेन को यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो जाने वाला था पिल टावर गैदरिंग में, जो कि एक लेजेंडरी इवेंट होता है सारे एल्केमिस्ट के लिए, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट से आते हैं। इसकी वजह से ज़्यावेन को काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यावेन को पता थी कि वहां पर 7th ग्रेड के एल्केमिस्ट भी होंगे और मे बी 8th ग्रेड का भी कोई हो सकता है, और यहाँ पर उसको टॉप 10 में आना है, जिससे कि वो उस सीक्रेट चीज को ले सके, जिससे कि मास्टर याओ को बचाने जा पाएगा। और वो सोचता है कि टॉप 10 में नहीं बल्कि मुझे टॉप 1 में ही आना पड़ेगा, ताकि मैं सबसे पहले जा सकूं उस चीज को लेने के लिए। अगर कोई और मुझसे पहले गया और उसको ले लिया तो वो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा कि मास्टर याओ को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करते हुए बचाने जा सके। और यहाँ पर ई क्लैन को बचाने के लिए तो उसको वैसे भी टॉप 3 में आना ही था, इसलिए ज़्यावेन समझ जाता है कि उसको अपनी मेडिसिनल रिफाइनमेंट जो स्किल्स होती हैं उनको कितना ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। ये कंपटीशन बहुत बड़े स्केल पर होने वाला था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल होना चाहिए, ब्रूट फोर्स यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। लेकिन किस्मत से ई क्लैन भले ही यहाँ पर डिक्लाइन होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो ज़्यावेन को सपोर्ट करने में लगा हुआ था रेयर और एक्सपेंसिव जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको देकर, जो कि काफ़ी
ज़्यादा ज़रूरी थे ज़ियाओयन के लिए। ज़ियाओयन अपना पूरा टाइम बिता देता है उन पिल्स को रिफाइन करने में और बनाने में और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में एक रिफाइनमेंट रूम के अंदर, और वो यहाँ पर लगातार उन पिल्स को रिफाइन करता रहता है जिससे कि उसको एक्सपीरियंस मिल रहा था, और जो मास्टर अलाउ ने उसको मेडिसिनल फॉर्मूला सिखाए थे वो भी उसको समझ में आते जा रहे थे। अभी 1 महीना तो ऐसे ही बीत जाता है और जो ज़ियाओयन की स्किल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। वो काफ़ी सारी टियर 7 की लो और मिडिल ग्रेड की मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन कर लेता है, और तो और वो टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल्स को भी रिफाइन करना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है अगर वो यहाँ पर एटलीस्ट टॉप 5 में आना चाहता है। उसकी डाउक्यू के ऊपर काफी ज्यादा बोझ पड़ रहा था और यहाँ पर उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर भी बोझ पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो हार्डवर्क करता ही रहता है, और जो टैलेंट उसका था उसकी वजह से वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ता जा रहा था। और जितनी भी उसको थकान हो जाए, चाहे जितनी भी बार वो फेल हो जाए, लेकिन वो रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी। अब 1 और महीने के बाद जो ज़ियाओयन है उसको इंटरप्ट कर देती है ई क्लैन की इमरजेंसी बेल, जिसको सुनकर ज़ियाओयन समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ सीरियस होने वाला है, इसलिए वो एकदम से उड़ जाता है। अभी उस बेल को सुनने के बाद ज़ियाओयन को फिर से समझ में आता है कि उसको तो ई क्लैन की हेल्प करनी है, क्योंकि वो 2 महीने तक पूरी तरीके से डूब गया था अपनी एल्केमी स्किल्स को रिफाइन करने में, इसलिए वो वहां से उड़ जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि जो ई क्लैन है उसने सारी की सारी उम्मीदें ज़ियाओयन के ऊपर छोड़ दी हैं, और ज़ियाओयन ने भी उनकी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है 7th टियर की पिल्स को बनाने के लिए, और 7th टियर की पिल को बनाने के लिए काफी ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो उनकी हेल्प तो अब करने वाला था किसी भी हालत में। अब वो जैसे ही उस पिल रिफाइनमेंट रूम से बाहर निकलता है उसको पता चलता है रेडिफाइड डॉक्टर से कि जो ई क्लैन है वो यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रबल को फेस कर रहा है साओ क्लैन से, जो कि 5 ग्रेट क्लैंस में से एक था जो कि पिल रीजन में आते हैं। जो साओ क्लैन था उसने जिनलैन की शादी को अरेंज कर दिया था साओ क्लैन के एक लड़के के साथ, लेकिन जो ई क्लैन है वो यहाँ पर मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओयन जो आ गया था उनकी हेल्प करने के लिए। साओ क्लैन में एक बहुत ज्यादा यंग एल्केमिस्ट था जिसका नाम था साओ डैन, और काफी सारे एल्केमिस्ट भी थे, और वो सारे लोग आए हुए थे इससे कि वो जिनलैन की शादी करवा सकें साओ डैन के साथ में। इसकी वजह से काफी सारी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं और टेंशन राइज ही होती जा रही थी। जैसे जैसे वो साओ क्लैन रहता है उसके पावरफुल एल्डर जैसे कि ग्रे रोब्ड लियू यी जुनसे वो थ्रेटन करते हैं जिनलैन को कि वो उसको फोर्स से ले जाएंगे यहाँ से अगर वो ऐसी नहीं चली। साओ डैन जो था वो एक टियर 7 का एल्केमिस्ट था, और वो एरोगेंटली कहता है अपनी साओ क्लैन की डोमिनेंस को दिखाते हुए, और कहता है कि जो ई क्लैन है वो यहाँ पर अपने मैरिज प्रपोजल को वापस लेने की हिम्मत कर रहा है। इसकी वजह से साओ क्लैन यहाँ पर क्या मुंह दिखाएगा बाकियों को, इसलिए किसी भी हालत में जिनलैन को शादी तो करनी ही पड़ेगी साओ क्लैन में। इसके लिए ईसोंग काफी ज्यादा अटेम्प्ट करता है जिससे कि वो सिचुएशन को संभाल सके और मैरिज ऑफर को खत्म कर सके, लेकिन जो साओ क्लैन रहता है वो इंसिस्ट करने में लगा हुआ था जिनलैन को ले जाने के लिए। जो सिचुएशन रहती है वो काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, और जिस टाइम पर लियू ई अपने पावरफुल ऑरा को निकालता है उसकी वजह से पूरा ई क्लैन के ऊपर इतना कर्रा वाला प्रेशर पड़ता है कि वो पूरा दबा जा रहा था। लेकिन उसी टाइम पर त्यानो जुनसे आ जाते हैं और वो ब्लॉक कर लेते हैं लियू ई के ऑरा को, जिससे कि वो ई क्लैन को डिफेंड कर सकें, और वो साओ क्लैन को बुरा बुरा बोलने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर साओ क्लैन बुली करने में लगा हुआ था ई क्लैन को। साओ डैन वार्न करता है त्यानो को कि वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करे, लेकिन त्यानो जुनसे साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि उनका टास्क है ई क्लैन को प्रोटेक्ट करना, इसलिए वो किसी भी हालत में साओ क्लैन को जिनलैन को नहीं ले जाने देगा। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन तभी ज़ियाओयन आ जाता है और वो साओ क्लैन से बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ई क्लैन को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, इसलिए वो साओ डैन से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। अब साओ डैन जो था वो एक टियर 7 का एल्केमिस्ट था जो कि साओ क्लैन में से आता है, जो कि जाहिर सी बात है काफी ज्यादा हाई रैंक होती है। साओ डैन यहाँ पर आया था जिससे कि वो जिनलैन को ले जा सके, क्योंकि यहाँ पर उनकी मैरिज अरेंजमेंट्स हो चुकी थी पहले ही साओ और ई क्लैन के बीच में, लेकिन ज़ियाओयन इंटरवीन कर देता है ई क्लैन की तरफ से। साओ डैन यहाँ पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यहाँ पर ज़ियाओयन उसको चैलेंज करने में लगा हुआ है। वो यहाँ पर सोचता है कि अगर शादी नहीं हुई तो फिर साओ क्लैन की रेपुटेशन का क्या होगा, इसलिए वो ज़ियाओयन को कहता है कि साओ क्लैन में काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं जो कि फ्यूचर में आकर तुम्हें सबक सिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़ियाओयन काफी ज्यादा काम रहता है, क्योंकि उसको पता है कि साओ क्लैन कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, उसके बाप से भी ज्यादा ताकतवर हॉलो सोल से तो वैसे उसकी दुश्मनी चल रही है, इसलिए छोटे मोटे साओ क्लैन आकर उसका क्या ही उखाड़ लेंगे। अभी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी
और जो दोनों के दोनों फाइटर्स होते हैं दोनों तरफ से, जिनमें की 2 जुन्स भी थे, वो आगे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट फाइट को वो लोग नहीं करने वाले थे। साउडेन यहाँ पर रिट्रीट करने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर एक शर्त रख देता है। वो कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर फ्लेम को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ज़ियाओन जीत जाता है तो साओ क्लैन चला जाएगा यहाँ से, अगर साउडेन जीत जाता है तो ज़ियाओन को साइड में हटना पड़ेगा। हालांकि यीजोंग ज़ियाओन को वार्न करता है जो साउडेन है उसकी कितनी ज्यादा अच्छी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी ज़ियाओन उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसको पता है कि उससे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं हो सकता है फ्लेम को कंट्रोल करने में, और इसलिए कंपटीशन शुरू हो जाता है साउडेन वर्सेस याओयान के बीच में, जो कि हम लोग देखेंगे अगली वाली वीडियो में। उस वाली वीडियो के लिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ज़ियाओन डाओ शैंग कैसे बनता है तो आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।